आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सर्वांगीण उन्नति ही हमारा लक्ष्य हो। सर्वांगीण उन्नति। आइए इस विषय को पुस्तक युग ऋषि के संदेश, लेखक वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, पुस्तक के पृष्ठ 33 से अध्याय 2, धनवानों को संदेश, जो अखंड ज्योतिमयी 1952 पृष्ठ 6 में लिखा है। आइए इसको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, मथुरा में एक कोढ़ी की मृत्यु हुई थी। उसके पास 64 गिन्नी निकली थी। वह कोढ़ी दिन भर भीख मांगता था और आधे पेट खाकर अपनी भिक्षा के पैसों को जोड़ता जाता था। उसकी जीवन भर की कमाई उसके किसी काम न आई। उसने गिन्नियां जोड़ने की अपेक्षा यदि उन पैसों से जीवन का स्वस्थ विकास किया होता तो निश्चय ही वह अधिक सुखी जीवन व्यतीत कर सका होता। आज अधिकांश व्यक्तियों की मनोदशा उस कोढ़ी जैसी ही है। जेवर बनवाने, जायदाद खरीदने, नफा कमाने, दौलत बढ़ाने की तृष्णा में क्या गरीब क्या अमीर, सभी अपनी अपनी सामर्थ्य और स्थिति के अनुसार लगे हुए हैं। वे यही नहीं सोचते कि जीवन को समुन्नत और शांतिमय बनाने के लिए धन की कितनी आवश्यकता है। उसके विपरीत वे उन्नत और शक्ति को नष्ट करके भी धन का स्वामित्व बढ़ाने में संलग्न रहते हैं। यह स्थिति सर्वथा अनावश्यक एवं अनुपयुक्त है। साथियों, धन को कमाने में कोई दोष नहीं। उसे जितना अधिक कमाया जा सके अच्छा है, परंतु 2 कसौटियों पर उस धन को सदैव कसते रहना चाहिए। कौन है वो 2 कसौटियां? पहला है, अनुचित रीत से तो नहीं कमाया गया। दूसरा है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इन 2 कसौटियों पर कसते हुए धनोपार्जन का जो प्रयत्न किया जाएगा वह आत्मा की एक शक्ति ही बनेगा। उससे जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा में उन्नति ही होगी। हमारा लक्ष्य जीवन की सर्वांगीण उन्नति है। उसके लिए स्वास्थ्य, विद्या, धन, कुशलता, मित्र, समुदाय, यश, मनोबल आदि सभी बलों की आवश्यकता है। जीवन को हंसी खुशी का बनाने को, उसे आनंद और उल्लासमय बिताने को उपरोक्त 7 शक्तियों का बढ़ाना और उपयोग करना आवश्यक है। इन 7 पर ही समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यों की उपेक्षा करके केवल एक को ही बढ़ाना और उसको भी अवरुद्ध एवं अनुपयुक्त रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। आज अमीर और गरीब सभी इस अनुचित के शिकार हो रहे हैं। मित्रों, धन को जीवन केंद्र न मानकर उसे अमुक सीमा तक शक्ति रखने वाला एक साधन जब मान लिया जाए तभी यह संभव है कि मनुष्य अपने जीवन का अन्य दिशाओं का विकास करने की ओर ध्यान दे और स्वस्थ शरीर, परिमार्जित मस्तिष्क, व्यवस्थित व्यवहार, हेल मेल भरी मधुर सामाजिकता, उचित मनोरंजन, परमार्थ और लोक सेवा, आत्मिक उन्नति आदि के लिए समुचित प्रयत्न करे। साथियों, सच्चा धनी उसे ही कहा जा सकता है जिसकी सभी जीवन दिशाएं परिपुष्ट हैं,
जो जोड़ने के चक्कर में कोल्हू के बैल की तरह लगा हुआ है, जिसे अन्य कार्यों के लिए फुर्सत नहीं, उसकी विचारधारा को बीमार ही कहा जाएगा। ऐसे बीमारों को अस्पताल की चारपाई पर भले ही न पड़ा रहना पड़े, पर वे वस्तुतः सदा उतने ही दुखी रहते हैं जितने कि अन्य रोगों के रोगी। ओम शांति।